राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, अब हम गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, ब्राह्मण गैया श्वान में देखे मेरा रूप। मूढ़ चतुर सम जानते, बेजड़ सम धनवान, इमी पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान। हे कुंती सुध ध्यान से सुनो लगाकर कान, हाथी और विद्वान सम, सम निर्बल और भूप, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। योग और समदर्शिता सब पांडव तू जान। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्रदान करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाभाव, कर्म योग के बिन संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी भ्रम में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, न कर्म व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित हैं, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और जो उसी में मन को लगाए रखते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है।
हे कुंती, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ एक गीद आया। तोती को उस गीद ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीद। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वह गीद आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और वह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देवदेही पाही और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। गीता जी की जय हो। इस तरह भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण